गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो देखिए आज हम करेंगे फोर सेकंड चैप्टर के जो एग्जाम्पल है फोर। ठीक है, तो देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि आपको एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो एक्सप्रेस करनी है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए एलिमेंट्री मैट्रिसेस। आपको एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस के रूप में इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको। आपको एलिमेंट्री प्रोडक्ट होता क्या है पहले तो आप वो देख लीजिए, जो आप ऑपरेशन इस तरीके से लगाते हो। ठीक है, जैसे ये आर रो वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो, कॉलम वाला लगाते हो, इसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट में लिखना है। सिर्फ एक बार तो इतना जनरली याद रख लो, जब आप सॉल्यूशन करोगे तब आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि जो ए होता है ना, ए हम क्या करते हैं, जैसे कि ए के अंदर पी और क्यू दोनों होते हैं। ठीक है, जब ए इज इक्वल टू होता है तो वो किसके बराबर होता है, पी इनवर्स और क्यू इनवर्स के इक्वल होता है। ए किसके इक्वल होता है, पी इनवर्स और क्यू इनवर्स के। ठीक है, यहाँ पर देखो पी ए क्यू की फॉर्म बनती है, पी ए क्यू की। पी जो होती है वो रो मैट्रिसेस के लिए अप्लाई होता है, क्यू जो है वो कॉलम मैट्रिसेस के लिए अप्लाई होता है। और यहाँ पर ये इन दोनों की जब प्रोडक्ट करते हैं तीनों की, तो वो किसके बराबर आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आता है। देखो यहाँ पर P है, यहाँ A है, यहाँ क्या हुआ है, देखो ये कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ P A और ये Q है, इज इक्वल टू में I के इक्वल है, तो हमें यहाँ से A निकालना है। सिर्फ A लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो P इनवर्स और P से यहाँ मल्टीप्लाई, और इसके पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, Q से। तो यहाँ पर तो हो जाएगा, जब यहाँ P इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई करते तो यहाँ भी होगा ना, तो यहाँ पर भी हो गया, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर Q इनवर्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, तो क्या बचा यहाँ पर, आई ए बचा, और यहाँ पर क्या है, पी इनवर्स और आई क्यू इनवर्स है। ठीक है, इसी तरीके की फॉर्म का हमें एलिमेंट्री प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस के अंदर यूज करना है। तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखिए, तो हम वो कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास मैट्रिसेस है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपने जो जो इसके ऊपर ऑपरेशन लगाए वो आपको सारे इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑपरेशन लगाते हैं नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो आपको हमेशा ही नीचे से सबसे पहले रो वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है, फिर कॉलम वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं रो बनाऊंगी, तो मुझे क्या करना है, यहाँ 0 लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, R3 टेंस टू क्या करूँगी, इसमें से ये घटा सकती हूँ, तो R3 माइनस में R1। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या लगा सकती हूँ मैं, R2 टेंस टू करके, तो R2 माइनस में, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2R1। ठीक है, तो देखो जो ऑपरेशन मैंने लगाया पहले हम उसी को करते हैं सोल्व। तो ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, R2 वाला अप्लाई करो, R2 इसमें से तो ये 0 हो गया, R2 कितना है, 5 है, माइनस में 2 2 जा 4, तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से माइनस का 2 है और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखो अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ 1 है R3 और माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद देखो अब हम इस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा रो वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, नहीं हो सकता। अगर मैं इसको अगर हटाना चाहती हूँ तो ये वाला कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी हमेशा ये बात तो ध्यान रखो कि एक 0 हटाने के लिए, एक 0 लाने के लिए अगर एक 0 हटती है ना, तो वो ऑपरेशन तो आप लगाओ ही मत। ठीक है, तो क्योंकि बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि एक ऑपरेशन अगर आप 0 का हटाते हो लाते हो तो दूसरा हट भी तो रहा है ना। अब देखो अब मेरा कोई भी रो वाला नहीं लगेगा, तो मैं क्या करती हूँ, कॉलम वाला लगा देती हूँ। इसमें से इसको अगर मैं घटाती हूँ और इसके अंदर चेंज लेके आती हूँ, इसके अंदर अगर चेंज लेके आती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, या फिर आप ऐसा करो इसमें से ये कर लो, ताकि इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा।
इस वाले में से इस वाले को घटा दो, तो हम क्या करेंगे, C3 वाले में से इसमें एक और ऑपरेशन आप लगा सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, R3 में से पहले यही कर लेते हैं, R3 टेंस टू R3/2 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 -1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑपरेशन लगाऊंगी C3 टेंस टू C3 प्लस में C1, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास 1 2, ये तो 0 हो गया, ये 0 1 0 और ये 0 0 1। अब मुझे इसको हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाला घटा दो, आप क्या करो, ऑपरेशन लगाओ C2 टेंस टू C2 माइनस में 2 C1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 1 0 0। यहाँ देखो C2 क्या है, ये 1 माइनस का 2 करोगे तो वही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 0 1। मेरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो A के इक्वल आ चुकी है, ठीक है। लेके मैं ये चली थी, लेके ये वाली मैट्रिक्स चली थी, आई है मेरी ये वाली। अब उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट काम करना है, जो आपको एलिमेंट्री प्रोडक्ट के रूप में जो लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जो ऑपरेशन मैंने रो के लगाया पहले वो लिखेंगे, उसके बाद हम कॉलम वाले ऑपरेशन लिखेंगे। तो देखो पहले मैंने जो रो के लगाया वो लिखते जाओ, R2 वाला लिखा, ठीक है। R2 में क्या किया मैंने, R2 में किसको जोड़ा, R2 में मैंने किसको जोड़ा था, -2 को। तो आपको लिखना है R2 -2 R1, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन में मैंने क्या किया, R3 किया, ठीक है, R3 करके प्लस माइनस का R1 लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, R3 किया, R3 और उसको डिवाइडेड किया किससे, 2 से। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया, C वाला किया, C3 किया, उसमें प्लस क्या किया मैंने, C1 किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या किया, C2 किया, फिर मैंने उस C2 में क्या किया, C2 प्लस करके 2C1 किया, ठीक है। हो गया क्लियर, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। अब इसको हमें रिड्यूस करना है, हम क्या करेंगे, हमें रिड्यूस करना है मैट्रिसेस A को 2I की फॉर्म में। अभी हमने पीछे किया ना कि हमारे पास जो A मैट्रिसेस थी उसको हमने रिड्यूस करना है, A मैट्रिसेस थी, हमें उसको रिड्यूस करना है किसके अंदर, I के अंदर। तो P और Q लेना पड़ेगा। अब P क्या है, नंबर ऑफ रोज है, Q क्या है, मेरी नंबर ऑफ कॉलम है। जो स्टेप इसमें है वही हमें करना है। तो देखो हमने P को अब एलिमेंट्री के रूप में लिखना है, हमें E लगाना है, साथ में क्या लगाना है, E लगाना है। जब भी आप ऑपरेशन लगाते हो तो आपको ऑपरेशन ऐसे लगाना है, पहले ये R3 है तो ये जिसके टेंस टू वैल्यू आती है ना पहले वो लिखा जाता है। जैसे कि ये R3 है, ठीक है, R3, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, R, ठीक है, RE तो साथ में लगाना है, बस कुछ नहीं करना। तो पहले आप 3 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको आता है ना 1, तो आप यहाँ 1 डाल दोगे। क्या लिखा आपने, माइनस का 1 था तो माइनस का 1, माइनस का 2 है तो माइनस का 2। इसका मतलब ये होता है कि R1 के साथ आपको -1 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेशन लगता है। जैसे पहला ऑपरेशन मेरा ये है तो मैं क्या लगाऊंगी, R या स्मॉल r लिखने की आदत है मुझे, तो RE हो गया, यहाँ पर 2 आ गया 2। अब 1 वाले में चेंज है तो पहले तो 1 लिखो, 1 क्या चेंज है, माइनस का 2। देखो कितना स्मूथली ऑपरेशन लग गया। R3 है, E3 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो मेरा क्या दे रखा है आपको, RE, जो भी चेंज आ रहा है वो 3 में आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है, 1/2 करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे C वाला ऑपरेशन लगाना है, C वाला। तो हमें क्या करना है, C वाले में C3 CE कर दो, E3 1 में आ रहा है तो 1 और यहाँ +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, C2, पहले E लगाओ साथ में 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने इसमें अप्लाई कर दिए। ये जो सारे ऑपरेशन है वो I के इक्वल है ना, लेट ये P हो गया और ये मान लीजिए ये Q हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में मुझे A करना है, क्योंकि मुझे P A Q की फॉर्म बनानी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बीच में एक A लगा देंगे। तो इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट एज एलिमेंट्री मैट्रिसेस,
ठीक है। तो मुझे ये वाली चीज़ एज इट इज़ ए के बीच में यहाँ लिख देनी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मैं ए लगा देती हूँ एक बार, ठीक है। तो ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद पीछे हमने क्या किया था, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है इन्हीं चीज़ों की, मतलब पी इनवर्स की और क्यू इनवर्स की। तो यहाँ पर पी क्या है, ये है, क्यू क्या है, ये है, तो हम इन्हीं की मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं के इनवर्स की। तो देखो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको कैसे मल्टीप्लाई करनी है, आप लिखोगे RE21 माइनस का 2, ठीक है। इसका R पहले मैं सारी खट्टी लिख देती हूँ, माइनस का 1, RE3 1/2, ठीक है। इन सब का इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। फिर ये चीज़ लिखी जाएगी RE21 माइनस का 2, R3E31 माइनस का 1, RE3 1/2, ठीक है, बीच में ए है। उसके बाद CE31 1, CE21 2 और इसका इनवर्स से मल्टीप्लाई, CE31 1, CE21 2 और इसका इनवर्स। अब वहाँ पर आई था, जब इस तरफ इनवर्स हुआ तो उस तरफ भी होगा, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी जाएगी। मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ आएगी नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बार मैं पी इनवर्स और आई और क्यू इनवर्स लिख देती हूँ एक बार। अब देखो ये इनवर्स और ये सिंपल है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। इसी तरीके से सिंपल वैल्यू और इसका इनवर्स, तो ये भी आइडेंटिटी। यहाँ क्या बचेगा, खाली ए बचेगा। तो आपको यहाँ पर ए लिखना है, यहाँ तो आपके बचा ए। दूसरी तरफ क्या है, इसका इनवर्स है, तो यहाँ इनवर्स लिख दो, RE21 माइनस का 2, RE31 माइनस का 1, RE3 1/2, ठीक है, इसका इनवर्स। उसके बाद आई है, आई के बाद क्यू वाला इनवर्स, तो CE31 1, C21 2 और ये हो गया इनवर्स, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो इनवर्स आए हैं उसको हमें सिंपल फॉर्म में लेके आना है। देखो हम क्या करते थे, आपको पता है, जब हम ए बी करते थे और उसका इनवर्स सोल्व करते थे तो रिवर्स ला के अकॉर्डिंग पहले बी इनवर्स आता था, फिर ए इनवर्स आता था। तो अब हमें सब पर अलग अलग लिखना है। तो ए इज इक्वल टू में क्या लिखूंगी मैं, पहले ये वाली चीज़ लिखी जाएगी, E3 1/2, ठीक है, 1/2 लिखी जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर देखना है। तो हम ये इन्वर्स हो गया, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब ये वाला मतलब पीछे से स्टार्ट होगा, तो RE31 माइनस का 1, इसका इन्वर्स। उसके बाद RE21 माइनस का 2 और इसका इन्वर्स, ठीक है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब इसको खोलेंगे अलग अलग, तो CE21 2 इसका इन्वर्स, CE31 1 इसका इन्वर्स, ठीक है। ये खुल गए अलग अलग इन्वर्स। अब देखो, अब इन्वर्स हटाना है, सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, जैसे मान लो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है ना, 1/2 है, तो ये सिंपल 2 में बदल जाएगा और इन्वर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद जैसे कि RE31 है तो ये -1 है, ये आपका एडिटिव इन्वर्स है तो ये +1 हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। RE21 है, माइनस का है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। CE3, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हटा भी दो। CE21 2 इन्वर्स है, 2 है, ये देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। CE31 ये 1 का इन्वर्स है तो माइनस का 1 हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स में। एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स का यूज हो रहा है, अगर मल्टीप्लीकेटिव है तो वो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएंगे। अब देखो, अब मुझे जो ऑपरेशन लगाना है ये वाला, अब आप पूछोगे ये वाली टर्म कैसे आती है, तो ये वाली टर्म्स जो होती है ना वो मुझे इसके ऊपर लगानी है, जो ए की वैल्यू मेरी आई थी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके ऊपर अगर मैं इसके ऊपर ये वाले सारे के सारे, ये वाले सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, न कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू इसके ऊपर नहीं लगाना, मुझे इसके ऊपर लगाना है,
ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद ना रहे तो यहाँ पर बीच में आई था, तो आपको आइडेंटिटी पर ही ये वाला लगाना है और आइडेंटिटी पर ही ये वाले लगाना है, और सब पर अलग अलग लगाना है। ये नहीं कि एक बार आपने ये अप्लाई कर दिया फिर जो टर्म आई उसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया, नहीं, हर बार आई पर ये, पहले ये, फिर आई पर ये, फिर आई पर ये, फिर आई पर ये, फिर आई पर ये। अब देखो, अब मेरे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके ऊपर पहला ऑपरेशन लगाना है मुझे, 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 वाली वैल्यू को, R3 को। तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर, इसी के ऊपर ये वाला ऑपरेशन लगाना है RE3 1, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, R3 टेंस टू R3 प्लस में R1 बन रहा है। तो देखो R3 और R1 को जोड़ना है, R3 और चेंज भी मेरा R3 में आना है। तो 1 0 0 0 1 0, ये तो सेम, जो चेंज आना है इसमें आना है, तो इसको इसमें जोड़ोगे तो ये 1, ये 0 और ये तो 1 है ही, ठीक है। नेक्स्ट केस R2 टेंस टू R2 प्लस में 2R1 है, 2R1 है। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे R2 प्लस 2R1 को, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 1 और ये 0। तो देखो 1 0 0 2 1 0 0 0 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला 2 1, C2 टेंस टू C2 माइनस का 2 C1। C2 क्या है, C2 देखो C2 ये वाली चीज़ है। C2 क्या है मेरे पास 0, ये तो 0 वाला है। C2 1 है, ये भी 1 रह जाएगा। और C2 यहाँ पर क्या है, C2 तो मेरा ये है, C2 0 है, ठीक है। और माइनस का 2 C1, माइनस का 2, ये 0 माइनस का 2 C1, तो माइनस का 2 आ गया पहला, तो यहाँ माइनस का 2 आएगा। फिर उसके बाद क्या है, C2 1 है तो 1 आएगा, उसके बाद ये 0 आएगा, तो ये टर्म आएगी मेरी 1 0 0। C2 में चेंज आ रहा है, माइनस का 2 और 1 और ये 0। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है, C3 टेंस टू C3 और माइनस का C1। C3 क्या है, ये है C3 माइनस का C1, तो माइनस का अगले में करना है ये हमें चेंज, इसमें नहीं करना। 0 0 1 इसको एज इट इज रखो, तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0, जो चेंज आएगा C3 में आएगा। C3 क्या है 0, ये माइनस का 1 तो माइनस का 1, ये 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो मेरे इस तरीके से ये क्वेश्चन आया है 1 0 0 0 1 0 0 0 2, ठीक है। उसके बाद मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1। उसके बाद आया मेरा 1 0 0 2 1 0 0 0 1। उसके बाद आया मेरा 1 माइनस का 2 0 0 1 0 0 1 0। उसके बाद मेरे पास क्या है 1 0 माइनस का 1 0 1 0 0 0 1। ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट निकालने हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी बच्चे आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या है, नेक्स्ट है मुझे इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकलेगा वो देखिए आप। इनवर्स में यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको इनवर्स कैसे निकालना है, इस यूज से कि A इज इक्वल टू में AI के इक्वल लेके आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो आपको ऐसे कोई मैट्रिसेस दे रखी है, आपको इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने हैं, ये वाले सारे ऑपरेशन आपको लगाने हैं और फिर इनवर्स निकालना है। तो जो चीज़ A इज इक्वल टू में IA आप लेके चलते हो ना, आपको इसी को ही क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। कैसे, देखो जैसे कि मान लीजिए आप, पहले मैं आपकी स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, मुझे IA निकालना है। तो इसमें जो रूल लगेगा ना वो ये लगेगा बेटा कि आपको ये जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1, आपको इसे तो क्या लेके आना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लेके आना है। और यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 और यहाँ पर A है, ठीक है। इसमें ऐसे चेंज करो कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और ये तो आपकी
जैसे ये मैट्रिक्स है वैसे ही बन जाए, तब आपका ए इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसमें जो चेंज है वो आपको करने हैं। मैंने आपको बताया पहले यहाँ 1 होना चाहिए, 1 है। दूसरा, आपको नीचे से रो से 0 बनानी शुरू करनी है। ठीक है, तो रो से 0 बनाएंगे तो आपका काम स्मूथली हो जाएगा। R3 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो R3 माइनस का 2R1 करना है और R2 टेंस टू R2 प्लस R1 करना है। जो चेंज आप यहाँ करोगे वही चेंज आपको यहाँ भी करना है। तो देखो R3 यहाँ 1 2 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। इसमें से ये ऐड किया तो ये 0 हो गया, इसमें ऐड किया ये 3 हो गया, इसमें ये ऐड किया 1 हो गया। अब इसमें से ये ऐड किया ये 0 हो गया। R3 माइनस 1 और ये माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया। और ये 1 है, ये 1 और माइनस माइनस प्लस का 2, ये भी 3 हो गया। ठीक है, ये ऑपरेशन हमारा अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करना है, इसको इसमें से घटा दूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, R3 टेंस टू R3 प्लस R2। ठीक है, तो ये 1 ये 2 ये माइनस का 1 ये 0 ये 3 ये 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ऐड होगा ये 4 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, 4 मैंने क्या किया, R3 टेंस टू R3 बाई 4 ले लिया कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 2 माइनस का 1 0 3 1 और 0 0 1, ये बच गया। अब इस पर कोई भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, रो वाला, तो कॉलम वाला लगाएंगे। इसको अगर मैं इसके साथ घटाऊं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, C3 टेंस टू C3 प्लस में C1 कर दिया, तो ये क्या बनेगा, 1 2 0 0 3 1 0 0 1, ये बच गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से घटाऊं तो ये आ जाएगा, क्या ऑपरेशन लगेगा इसके अंदर मेरा, 1 2 0 1 2 0। और मैंने ये गलती कर दी कि सारे ऑपरेशन मैंने इसके ऊपर तो अप्लाई कर दिए, लेकिन इस पर एक भी अप्लाई नहीं किया। तो अभी करती हूँ मैं इसको भी, 1 2 0 0 3 1 0 3 1 और 0 0 1। ठीक है, और मेरे पास जो ऑपरेशन मैंने लगाए थे, एक बार मैं वो लिख के उसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने उसके ऊपर लगाया था R3 टेंस टू R3 माइनस का 2 R1। सेकंड लगाया था मैंने R2 और R2 टेंस टू R2 प्लस R1। थर्ड जो ऑपरेशन लगाया था मैंने R3 प्लस R3 टेंस टू R3 प्लस R2। और नेक्स्ट जो लगाया R3 टेंस टू R3 बाई 4। ठीक है, ये ऑपरेशन मुझे इस आइडेंटिटी पर भी तो लगाने हैं ना, 1 0 0, जो कि मैं भूल चुकी थी। ठीक है, तो देखो ये तो इस पर तो ऑपरेशन लग चुके हैं, इसको तो छेड़ो ही मत, इसको एक बार छेड़ो मत, इसके ऊपर अलग से ऑपरेशन लगा देती हूँ मैं, फिर उसके बाद वहाँ लिख दूँगी। तो देखिए R3 क्या था, ये था मेरा 0 माइनस में 2, तो ये हो गया माइनस का 2, यहाँ लिखती हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो 1 नहीं यहाँ से लगाना है R3 और ये माइनस का 2, तो जो भी चेंज आएगा यहाँ आएगा माइनस का 2। ये तो 0 है, ये 1 है, ये 0 है, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। ये 0 है, R3 की वैल्यू एज इट इज रहेगी। उसके बाद R2 प्लस R1, इसको और इसको जोड़ना है, R2 तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 1 0 0, यहाँ 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ा, ये 1 ये 0 और ये माइनस का 2, ये 0 ये 1। उसके बाद R3 और R2 को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये तो 1 0 0, ये 1 1 0, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये -1 ये 1 और ये 1, ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय 4 करना है इसको, तो ये 4 से डिवाइडेड हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसके बराबर लिख सकती हूँ मैं, तो 1 2 0 0 3 1 और 0 0 1। ठीक है, ये आ गई मेरी 1 0 0 1 1 0 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 और ये आ गया ए। ठीक है, ये टर्म्स आ चुकी है मेरी। अब देखो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम को, तो C2 टेंस टू C2 माइनस में 2C1 कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, C2 माइनस 2C1 करूँगी तो 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 3 ये 1 ये 0 0 1। ठीक है, जो कॉलम अप्लाई मैंने यहाँ किया है वही
देखिए एक जो रूल था यहाँ पर परफॉर्म करना आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, ओनली रो लगाना है, कॉलम लगाना ही नहीं है। इसलिए पहले ही बोला था परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन ऑन बोथ साइड अंटिल लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस टू आइडेंटिटी। जब तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए लेफ्ट हैंड साइड तब तक आपको इस पर रो लगाना है। तो कॉलम वाला रोल हमें लेना ही नहीं है, कॉलम हमें ऑपरेशन लगाना ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या लगाना है, रो ही लगाना है। इतना रो तक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे भी रो लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमें नहीं लेना। तो मेरी ऑपरेशन यहाँ तक थी, यहाँ तक मेरी टर्म्स आ चुकी थी, ये रो तक थी, तो मैं यही लेके चलती हूँ। यहाँ क्या था मेरा 1 2 0 0 3 1 0 0 1। अब इसी से ही मुझे यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। 1 0 0 1 1 0 -1/4 1/4 1/4। अब देखो यहाँ इसको मैं घटा दूँ, मैं क्या कर दूँ, R2 टेंस टू R3 R2 माइनस R3 कर देती हूँ, R2 माइनस R का 3। तो क्या बन जाएगी मेरे पास 1 2 0, जो चेंज आना है इसमें R2 0, ये 3, और इसमें से 1 में से 1 गया, ये 0, ये 0 0 1 है। वही ऑपरेशन मुझे इसके ऊपर लगाना है, 1 0 0, ठीक है। R2 क्या है मेरे पास, R2 है 1। देखो यहाँ पर क्या करना, R2 क्या है 1, ये प्लस का 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4। तो यहाँ लिखना है आपको 5/4। इसी तरीके से ये 1 माइनस का 1/4, तो ये 3/4, ठीक है। ये माइनस का 1/4, ठीक है। यहाँ क्या माइनस का 1/4, यहाँ 1/4, यहाँ 1/4, और ये है A। अब देखो अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, R2 को R2/3 कर दिया। तो यहाँ क्या बन गया 1 2 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ करना है, तो 1 0 0, ये 4 से डिवाइड करोगे तो 5/4, ये 12, ये 12 और माइनस का 12, और ये माइनस का 1/4, ये प्लस का 1/4, और ये है A, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो अब क्या हो सकता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर वो रो वाला तो लगाना, कॉलम वाला तो लगाना ही नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से करके और इसमें ऐड कर देती हूँ, R1 टेंस टू R1 माइनस का 2R2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी गुड। R1 क्या था, ये था, और माइनस का 2 करेंगे हम इसमें, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस में 1 5/6, तो 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। इसी तरीके से R1 0 है, माइनस का 2 करेंगे, तो माइनस का 2 इंटू में 3/12, तो 2 तिये 2 छिक 12, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/12 इंटू में 2 2 छिक 12, 1/6, यहाँ 5/12, यहाँ 3/12, यहाँ माइनस का 1/12, यहाँ माइनस का 1/4 1/4 1/4, और ये हो गया A, ठीक है। इस तरीके से मेरी ये स्टेटमेंट मेरी तो ये निकल गई, ठीक है। अब देखो अब मुझे इसमें से क्या करना है, अब मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, इसमें से पूरी में से 12 कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन भी आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। तो आपने इसमें से क्या लेना है, 12 कॉमन लेना है, ठीक है। 12 आप क्या ले लेते हो, इसमें से कॉमन ले लेते हो। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो 1/4, इसमें से 1/2 कॉमन ले सकते हो। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाएगी, या फिर आप ऐसा भी छोड़ सकते हो, इसको इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझना कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा तो आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी अगर अपना क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, मैं वो भी बता दूंगी आपको। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मेन मोटिव तो आपको यही रखना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आने। अब देखो आपको A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स कैसे निकलेगा,
आपके पास जो ये चीज़ आई है ना, ये जो चीज़ आई है ए की जगह पर, साथ में जो चीज़ आई है वही आपका ए इनवर्स है। ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ है 1/6 माइनस का 1/2 1/6, ठीक है, 5 ये क्या है 12 और ये 3/12 और माइनस का 1/12 माइनस का 1/4 1/4 और 1/4, ये ही आपका क्या आया है, ए इनवर्स आया है। ठीक है, ये क्या है आपके पास ए इनवर्स आया है। ठीक है, क्लियर है। आप कहोगे कि ये आंसर इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो देखो अगर मैं इसका 1/14 अंदर ले जाऊँ तो 3/14 हो जाएगा, माइनस का 1/14 5/14, ठीक है। उसके बाद क्या है 5/14, उसके बाद है 3/14 माइनस का 1/14 माइनस का 1/14 5/14 और 3/14। ठीक है, तो देखो सबके अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि है ना हमारा बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा, सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, तो ये अलग हो सकता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तो नहीं, अभी हमने सेकंड पार्ट करना है इसका, तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है कि ए इज इक्वल टू में, 5th का सेकंड एग्जाम्पल है ये, आपको ए इज इक्वल टू में 1 3 2 0 4 1 और 5 2 3, ठीक है, ये है। अब हमें इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसका ए इनवर्स, वो देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको मैंने बताया था कि आपको कैसे लगाना है, ए इज इक्वल टू में आई ए लगाना है। ठीक है, आई ए, तो ए की जगह पर क्या 1 3 2 0 4 1 5 2 3 और आई क्या है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर ए क्या आपके पास ए है आपके पास, सिंपल रखना है इसको। ठीक है, इनवर्स निकालेंगे, हमें क्या करना है, इसको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और ये बात हमेशा याद रखना कि इस पर जो भी ऑपरेशन लगाने हैं आपको वो रो वाले लगाने हैं, कॉलम वाले नहीं लगाने, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि जब भी आप इनवर्स ला लगाते हो तो आपको रो वाले ऑपरेशन से ही इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये रूल है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें सारी जगह जीरो लेके आना है, तो सबसे पहले तो मुझे यहीं जीरो लेके आना है। मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाऊंगी वो क्या लगाऊंगी, R3 टेंस टू, मैं क्या करूँगी R3 माइनस का 5R1 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या 1 ये 3 ये 2 है, ये 0 ये 4 ये 1, तो यहाँ तो 0 हो गया। अब देखो R3 2 है, ये माइनस का 5 ये 15, 15 में से ये कितना हो जाएगा माइनस का 13। इसी तरीके से यहाँ करना है आपको, ये कितना हमारे पास 3 है और माइनस में 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया माइनस का 7। ठीक है, इज इक्वल टू में सेम ऑपरेशन आपको यहाँ लगाना है। R3 क्या था अपने पास 0, इसमें R1 में 5 करोगे तो माइनस का 5 यहाँ आ गया, ये 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये 1 है तो ये 1 का 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, यहाँ क्या 1 0 0 0 1 0। ठीक है, और ये ए है। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो क्या करना है, इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पर और कोई ऑपरेशन देखो कि यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है सारी 0 हो जाए, कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं वो भी चेक करो। अगर मैं यहाँ पर 7 कर दूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 7 से करके और इससे कर दूँ, कैसे, अगर हम ये ऑपरेशन लगा दे कि R3 टेंस टू R3 प्लस में 7R2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 2 0 4 1। ठीक है, 0। अब देखो R3 में ही ऑपरेशन लगाया तो माइनस का 13 और ये कितना हो जाएगा प्लस में 7 चौक 28, तो 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो कितना आया आपके पास, ये प्लस का 15 आया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का 7 और ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, अब मैं R3 में से ऐसे लगा सकती हूँ, R3 में ऑपरेशन लगा सकती हूँ ना। अब देखो जो चेंज यहाँ पर आया वही चेंज यहाँ पर भी तो करना है ना हमें, तो मैं क्या करूँगी R3 में चेंज करना है, जो चेंज मुझे करना है वो किस में करना है, R3 में। तो यहाँ तो 1 3 2 रहेगा, यहाँ 1 3 2 रहेगा। उसके बाद तो वही ऑपरेशन मुझे इसके ऊपर भी लगाना है,
यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको R3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -5 है। तो यहाँ एक बार रफली करके देख लो, -5 और 7, ये 0 है तो -5 ही रहेगा यहाँ पर, यहाँ -5, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 0 इसको एज इट इज रखो। उसके बाद R3 कितना है, 0 और +7 R2 कितना है, तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर R3 कितना है, 1 और ये 0, ठीक है, ये आ चुका है मेरे पास, और यहाँ A है। उसके बाद देखो अब मुझे क्या करना है, इतना करने के बाद अब यहाँ से मैं 15 को क्या कर सकती हूँ, R3/15 कर सकती हूँ ना, R3 टेंस टू R3/15। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 3 2 0 4 1, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1 और ये 0, ठीक है। वही ऑपरेशन आपको यहाँ लगाना है, तो 1 3 2 0 1 0 -5/15 7/15 और 1/15, और इनटू में A आ जाएगा। अब देखो और कैसे हम 0 लेके आ सकते हैं, अगर मैं इसको 4 से करूं, अगर मैं इसको 4 से करती हूँ और इसमें से ये घटाती हूँ तो मेरा यही आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि R2 टेंस टू R2 माइनस में 4R3 करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ बन जाएगा 1 3 2 0 4 1, और ये हो जाएगा 0। ये क्या बन जाए, यहाँ 0 आएगा क्योंकि मैंने 4 से किया, यहाँ 0 आएगा, पर क्या 0 आएगी, यहाँ 0 आएगी। तो यहाँ तो मुझे 0 लाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ 0 लाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना, तो ये वाली तो मेरा बात बनी नहीं, ठीक है। मुझे 0 यहाँ लेके आनी है कैसे भी करके। चलो यहाँ से 0 नहीं आ रही, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से इसको घटा देती हूँ, ठीक है, इसमें से इसको घटा देती हूँ, या फिर इसकी 2 से करके और इसमें से घटा देती हूँ। मैं ये ऑपरेशन लगाती हूँ कि R1 टेंस टू R1 माइनस का 2R2, ठीक है। तब यहाँ क्या बनेगा, 1। अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 3 है, R1 क्या 3 माइनस का 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा -5, और ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 ये 4 ये 1, ये 0 1 0, ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। सेम वही ऑपरेशन यहाँ लगाना है, तो R1 कितना है 1, और ये तो 1 रहा, R1 कितना है 1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा, ये 3 है, और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1। इसी तरीके से ये 2 रहेगा, ये 0 ये 1 0, ये -5/15 है, ये 7/15, और ये 1/15 है, और इनटू में A, ठीक है। इतना बनने के बाद देखो अब और कहीं कुछ 0 आ सकती है मेरी, एक 0 मुझे यहाँ पर भी लेके आनी है, यहाँ भी 0 लेके आनी है। तो कैसे लेके आए, अगर मैं ऐसे कर देती हूँ, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके यही कर देती हूँ, ठीक है, ये हो सकता है मेरा, ये वाला हो सकता था, लेकिन ये R3 में हो सकता है। R3 टेंस टू R2 माइनस में 4R3 कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगी, यहाँ पर 1 -5 0 0 4 1, R2 क्या है, R2 मेरे पास 4 है, यहाँ 4 रख दिया, माइनस का R3 क्या है 4, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, ये 0 हो गया। R2 क्या है मेरे पास, R2 मेरे पास 1 है, ये 4 करोगे तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स मेरी बन चुकी है। यहाँ पर भी वही चेंज करना है, 1 1 2, ये 0 ये 1 0, जो चेंज करना है मुझे इसी में करना है। तो R2 क्या है मेरा, R2 तो मेरा 0 है, माइनस का 4R3, माइनस का 4 करूँगी तो 4 5 20/15, ठीक है। इसी तरीके से R2 कितना मेरा 1 माइनस का 4 से 28/15, तो ये 15 वहाँ चला जाएगा, 15 इसमें से घटाऊंगे, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 15। इसी तरीके से R2 कितना है 0, और माइनस का 4 करूँगी तो माइनस का 4/15, ठीक है, ये इनटू में A है, क्लियर है। उसके बाद देखो अब मुझे यहाँ 0 लेके आनी है, एक 0 मुझे यहाँ लानी है और यहाँ भी 0 लेके आनी है। तो कैसे लेके आएंगे,
इसको या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसमें से ये घटा सकती हूँ, इसमें से ये घटा देती हूँ, ठीक है। तो देखो जब भी मैं इसमें से ये घटाऊंगी तो मुझे ऑपरेशन कैसे लगाना है, R2 टेंस टू R2 माइनस का R3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस का 5 0 0। अब देखो R2 कितना है मेरे पास 4, ये करूंगी तो ये तो 4 ही रहेगा। R2 कितना है 1, माइनस का ये करूंगी तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। ये आ गया 0, भाई यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ 0 0 1 है ही, ठीक है। अब यही ऑपरेशन मुझे यहाँ लगाना है, R2 में से R3 घटाना है। R2 कितना था मेरे पास ये, इसमें से R3 घटाना है, तो 1 जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/15 माइनस का, ठीक है। और यहाँ 20/15 प्लस का है। सेम वही R2 कितना है मेरे पास 1 है, और R3 घटाना है माइनस का 13/15 घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2/15 और यहाँ 13/15। इसी तरीके से 2 या माइनस है, ये प्लस का 4/15 और यहाँ 4/15 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इनटू में ए है। अब यहाँ पर भी आ चुका है, अब सिर्फ मुझे यहाँ 0 लेके आनी है। इसमें से पहले तो मैं 4 है ना बाहर कॉमन ले लेती हूँ, क्या करती हूँ R2 टेंस टू R2/4 कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती हूँ R2/अगर 4 करती हूँ तो देखो मेरी मैट्रिक्स क्या बनती है, यहाँ बन जाएगी 1 माइनस का 5 0 0, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 1। और यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर यहाँ करना है, तो 1 1 2, R2 को मैंने किससे डिवाइड किया 4 से, तो माइनस का 20 ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 4, 2/15 इंटू में 4 और 4/15 इंटू में 4, डिवाइड कर दिया ना मैंने इसको, तो 20/15 13/15 और माइनस का 4/15, ठीक है। अब सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगेगा, वो ये लगेगा कि मुझे इसमें 4 ऐड कर मल्टीप्लाई करके 5 से और इसमें से घटाना है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा R1 टेंस टू R1 और प्लस में 5 R2, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, तो 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो R1 कितना है, R1 मेरे पास क्या है, यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊंगी, ये 1 है, ठीक है। प्लस का 5 R2 करना है, प्लस का यहाँ पर 5 करना है, ठीक है। तो देखो कैसे लगेगा ये ऑपरेशन, यहाँ 1 है, 1 प्लस में 5 R2 कितना है माइनस का 20/15 इंटू में 4, तो 4 पंजू 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, 1 प्लस माइनस का 25/15, 15 उधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस का 10/15, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ पर R1 कितना है 1, अगर प्लस का 5 कर रही हूँ, प्लस का 5 इंटू में 2/15 इंटू में 4 है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 अगर वहाँ जाएगा तो 30 और 5 35, 35/30। इसी तरीके से यहाँ करना है, 2 प्लस 5 से गुणा करनी है, तो 4 गुणा 5/15 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 5 35, 35/15, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस का 20/15 गुणा 4, यहाँ 2/15 गुणा 4 और यहाँ 4/15 गुणा 4, ठीक है। यहाँ 20/15, यहाँ 13/15 और यहाँ माइनस का 4/15 और इंटू में ए, ठीक है। देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी बन चुकी है, ये मेरी क्या बन चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो देखो इसका जो आंसर आना चाहिए वो भी मेरा किसी फॉर्म में आना चाहिए। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, सीधा मुझे क्या निकालना है, फाइंड द ए इनवर्स। तो देखिए अगर मैं इन सब में से 1/15 ले लेती हूँ, ये मेरी ए इनवर्स की टर्म है, ठीक है। ये मेरी जो आई है ये वाली चीज़, ये मेरी ए इनवर्स है। ए इनवर्स इज इक्वल टू में दिस आ गया, माइनस का 10/15, 35 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 15 दूनी 30 और 35 को ये 15। इसी तरीके से माइनस का 20/15 इंटू में 4 है, तो 4 पंजू 20, तो 5/15, 2
इसको अगर इससे काटूंगी मैं तो 2 पर कट जाएगा, तो 1/15 गुणा 2, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 कट गया तो 1/15, यहाँ है 20/15, यहाँ 13/15 और यहाँ माइनस का 4/15, ठीक है। ये आ चुका 1, ये इनवर्स आया। देखो सब में से 1/15 अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का 10। यहाँ देखो 35/2, यहाँ 35, यहाँ क्या बचा माइनस का 5, यहाँ क्या बचा 1/2, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 20, यहाँ 13 और यहाँ माइनस का 4। तो देखो क्या ये आंसर बिल्कुल सही है या मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। नीचे वाले टर्म्स तो हो रही है मैच, ठीक है, ये माइनस का है। उसके बाद माइनस का 5, यहाँ 7 आना चाहिए, यहाँ 1 है, ये भी ठीक है। यहाँ माइनस का 10, यहाँ 5 और यहाँ 5 आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, ठीक है। मतलब मैंने जब इसका सॉल्यूशन किया तब मेरी कोई गलती हुई है, तो वो आप अपना देख लेंगे, मैच कर लेंगे कि कहाँ गलती हुई है, कि जब मैंने ऑपरेशन लगाया तो इस पर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, ठीक है। तो आप वो खुद चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं, आपको इनवर्स आपको इस तरीके से इसका फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया है कि फाइंड द इनवर्स। निकालना तो आपको इनवर्स ही है, लेकिन उसने बोला कि प्योरली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। फर्स्ट जो केस है उसमें आपको प्योरली रो ऑपरेशन लगाने, कॉलम का यूज नहीं करना। सेकंड में उसने बोला है प्योरली एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, आपको सेकंड में जो है वो आपको प्योरली कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है। तो देखो रो ऑपरेशन लगा के आपको सेम वही करना है। पहले आप ये मैट्रिक्स लिखोगे, फिर ये मैट्रिक्स लिखोगे और आप इसके ऊपर रो का ऑपरेशन लगाओगे। रो के ऑपरेशन लगाने के बाद आपको ये वाली तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और ये वाली जो भी आए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से ये तो आपको करना है कंटिन्यूटी में, और लास्ट में आपके पास ये तो बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये कोई ना कोई टर्म्स आ जाएगी। ये जो टर्म्स आएगी ना वही आपकी ए इनवर्स होगी, वही क्या होगी हमारी ए इनवर्स होगी। तो ये तो आप खुद कर सकते हो, मेरे ख्याल से करवाने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो आप अपने आप कर लेना, क्योंकि मैंने रो ऑपरेशन आपको लगवा दिया। अब मैं कॉलम वाला जो है वो मैं लगवा देती हूँ, क्योंकि कॉलम वाला मैंने अभी तक नहीं लगाया है। तो देखिए कॉलम वाले ऑपरेशन को मैं खुद करवाती हूँ अपने हैंड से ही, कि हमें इसके ऊपर अब कॉलम ऑपरेशन से ही सोल्व करना है। इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है चीज़ वही लिखनी है, जैसे हम क्या लिखते थे, पहले ए लिखते थे फिर IA लिखते हैं, तो वही चीज़ हमें लगानी है। पहले ए लिखेंगे 1 3 2, फिर 0 4 1 और 5 2 3। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर मेरा क्या होगा A, ठीक है। सेम वही चीज़ रखनी है। अब जो कॉलम आप इसके ऊपर लगाओगे वही कॉलम ऑपरेशन आपको इसके ऊपर लगाना है। सबसे पहले मैं ऑपरेशन लगाती हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पर 0 लेके आनी है, यहाँ क्या लेके आनी है मुझे 0, यहाँ क्या लेके आनी है 0। जब मैं कॉलम ऑपरेशन लगाती हूँ ना तो नंबर ऑफ जीरोज की स्टार्टिंग भी कॉलम ऑपरेशन से ही किया करो। यहाँ पहले यहाँ 0 लेके आओ, फिर यहाँ 0 लेके आओ, ठीक है। जैसे रो वाले में तो हम नीचे से 0 लेके आना शुरू करते थे, ऐसे ही कॉलम वाले में हमें यहाँ से 0 लाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं कौन सा ऑपरेशन लगा सकती हूँ यहाँ पर, मैं एक ऑपरेशन ये लगा सकती हूँ कि C3 में से अगर मैं 2C1 घटा दूँ तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से C2 में से अगर 3C1 घटा दूँ तो ये 0 हो जाएगा। अब मुझे इस तरीके से 0 लगानी है, यहाँ से 0 बननी स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं ये वाला आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑपरेशन लगाती हूँ पहले C2, ठीक है, प्लस C1 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करती हूँ, -3 से, तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर बन रहा है। इसी तरीके से एक ऑपरेशन में क्या लगाती हूँ आपका C3 माइनस में 2C1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों ऑपरेशन को लेके चल रही हूँ, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। वही ऑपरेशन मुझे इसके ऊपर लगाना है। C2 वाले पर देखो C2 4 है तो ये तो 4 ही रहेगा, ये 0, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ 1 है, C3 क्या है मेरे पास, C3 क्या 1 माइनस का 2C1 करूंगी तो भी 1 आएगा, तो ये भी 1 रहेगा। यहाँ क्या रहा 5 माइनस का 13 माइनस का 7। वही ऑपरेशन अब मुझे इसके ऊपर लगाना है। सबसे पहला ऑपरेशन मेरा क्या लगा, C2 क्या है ये, ठीक है। इसमें मुझे -3 करना है तो -3 यहाँ आ गया, देखो सेम -3 यहाँ आ गया। इसी तरीके से ये -2 हो जाएगा,
ये 0, ये 1, ये 0 और ये हो जाएगा आपका 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पर a है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब आप ये देखो कि अगर मुझे यहाँ 1 चाहिए तो मैं इस वाली टर्म्स को इस तरफ लेके आ सकती हूँ ना। मैं ऐसे कर सकती हूँ ना कि C2 को मैंने ट्रांसफर कर दिया C3 के अंदर, ठीक है। C2 को मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया, C3 के अंदर। जब मैं C2 को ट्रांसफर करती हूँ C3 के अंदर, तब मेरे टर्म्स देखो क्या बन जाती है। आपके पास यहाँ तो था 1 0 0, मैंने इसको ट्रांसफर किया है तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 है, माइनस का 7, माइनस का 13 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही ट्रांसफर होगी, ये 1 0 0 रहेगा, माइनस का 2 0 1, माइनस का 3 1 0 और यहाँ पर a है, ठीक है। क्लियर है, ये वाली चीज़ मेरी आ चुकी है। अब उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पर भी 0 ले आऊँ, यहाँ भी मैं क्या कर सकती हूँ, 0 लेके आ सकती हूँ, तो मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगी, C3 माइनस का 4 C2 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 बन गया। यहाँ पर यहाँ 5 है, यहाँ माइनस का 7, इसमें से ये करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 15, ठीक है। ये रफली करके देख लेना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा 1 है, माइनस का 2, यहाँ पर जो C3 के अंदर जो चेंज आएगा वो होकर मेरा क्या आ जाएगा, ये प्लस का 5, यहाँ 0 0 1, यहाँ 0 1 0, ठीक है। इस तरीके से ये ऑपरेशन लग गया। इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हुआ, माइनस का 4 हुआ ना। C3 तो 0 है, ये माइनस का 4 हुआ तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें से पूरे में से 15 से डिवाइड कर दूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉलम को C3/15 कर दिया तो यहाँ क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0, ये 5 है, ये माइनस का 7 है, ये 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा तो 1 माइनस का 2, यहाँ पर 5/15, 1/15, माइनस का 4/15, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, अब इनको हटाना है मुझे किसी तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाऊँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई, 7 यहाँ है और 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाऊँ तो 0 आ जाएगा। सेम वही ऑपरेशन लगा तो C1 टेंड्स टू C1, ये हो जाएगा माइनस का 5 C3, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन मैंने क्या सोचा था, C2 और प्लस में 7 C3, ठीक है। तो देखो हमारा ऑपरेशन लगा रहे हैं तो मेरा ये 1 0 0 0 1 0, ये क्या बन गया, 0 0, ये 1 बन गया, ठीक है। देखो आ गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मुझे चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पर भी वही ऑपरेशन अगर मुझे अप्लाई करने हैं तो मेरी जो टर्म्स आएगी ना वो थोड़ी सी माइनस का 2/3 आ जाएगी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 1/3, ये 0 0 1/15 है, ठीक है। ये 0 1 माइनस का 4/15 है। ये ऑपरेशन मैंने गलत लगा दिया है, नहीं ये माइनस का 1/3 आएगा और ये आया है 7/15। मैंने ऑपरेशन एक ही लगाया था, या 1/15, ठीक है। यहाँ आएगा 4/3 और यहाँ आएगा माइनस का 13/15 और यहाँ आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो ये जो टर्म्स आई है ए के साथ, यहाँ तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने के बाद इसके जो इक्वल वाली टर्म्स है वो मेरी क्या हो जाएगी, ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स मेरे पास क्या आया है, माइनस का 2/3, 1/3, 1/3, ठीक है। माइनस का 1/3, 7/15, 1/15, 4/3, माइनस का 13/15, माइनस का 4/15। ये जो है मेरा ए इनवर्स आ गया, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। कॉलम ऑपरेशन में आप हमेशा याद रखना नंबर ऑफ जीरो जो है वो आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है बनानी, और रो के केस में आपको नीचे से स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये राइट से स्टार्ट होता है, ये नीचे से स्टार्ट होता है। आज हम इस वीडियो में यही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका एग्जाम्पल 7 और 8, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।